सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की जो हमारी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है उसके 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे। आपके 8वें पाठ का नाम है क्रियापद। क्रियापद को आप जानते ही हैं, जिससे आपके कार्य के होने का पता लगता है वह आपकी क्रियाएं होती हैं, और जो आपके कार्य को करने के लिए शब्द प्रयोग होते हैं वह आपके क्रियापद कहलाते हैं। संस्कृत में जो आपके क्रियापद होते हैं वह आपके धातु रूप में होते हैं। जैसे आपने अपने संज्ञावाचक शब्द में शब्द रूपों का ज्ञान प्राप्त किया था, इस वाले पाठ में आप अपने धातु रूप का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो में हम आपके धातुओं के बारे में बताएंगे जो आपके क्रियापद होते हैं। यहाँ पर आपके दो वाक्य लिखे हुए हैं। माला पत्रम लिखती, माला पत्र लिख रही है। मोहना दुग्धम पिबती, मोहन दूध पी रहा है। इन वाक्यों में जो आपके यह स्थूल पद है वह आपके दोनों ही क्रियापद हैं। पहले वाक्य में जो माला पत्र लिखने का कार्य कर रही है वह आपके लिखती इस पद से पता लग रहा है, और दूसरे वाक्य में जो आपका मोहन दूध पीने का कार्य कर रहा है वह आपके पिबती इस पद से पता लग रहा है। यहाँ आपका जो ध्यान दो इन्होंने दिया है, यह आपकी एक प्रकार से क्रिया की परिभाषा ही लिखी है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जो आपने अभी दो वाक्य देखे हैं उसमें आपका लिखती और पिबती क्रियापद है। लिखती में आपका लिख धातु और पिबती में आपका पा धातु का प्रयोग हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जो आपके संज्ञावाचक वाला पार्ट था उसमें आपने अपने शब्द रूपों का ज्ञान प्राप्त किया था, और इस वाले पार्ट में आप अपने धातुओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। धातु के बारे में इन्होंने बताया है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। वस्तुतः सभी क्रियाएं धातुओं से बनती हैं। जो आपकी हिंदी में क्रियाएं होती हैं वह संस्कृत में आपकी धातु के रूप में आपको मिलती है। जैसे पठ लिख चल आदि, जो आपकी यह धातु रूप है यह ही आपकी क्रियाएं हैं। इनसे ही आपके वाक्य में कार्य के होने का पता लगेगा। संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। अब आप अपने धातु प्रत्यय के बारे में जान लीजिए। धातु से क्रियापद बनने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें धातु प्रत्यय या तिंग प्रत्यय कहा जाता है। इनका परस्मयी पद तथा आत्मनेपद पद में विभाजन किया गया है। 9 प्रत्यय परस्मयी पद के हैं तथा 9 प्रत्यय ही आपके आत्मनेयी पद के होते हैं। यहाँ पर आपको धातु पद से पता लगता है कि आपके जो धातु प्रत्यय हैं वह आपके दो भागों में विभाजित किए जाते हैं, एक आपके परस्मय पद में और एक आपके आत्मनेय पद में। लेकिन जो आपके लकार होते हैं दोनों में ही समान होते हैं। यहाँ पर आपके धातु जो आपकी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में विशेष रूप से बताया गया है कि संस्कृत में लिंग के आधार पर क्रिया में परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपके यहाँ पर दो वाक्य इन्होंने दिखाए हैं। नरहा हस्ती, एक पुरुष हंसता है। महिला हस्ती, एक महिला हंसती है। आप अपने इस वाक्य में हिंदी में देखेंगे कि एक पुरुष हंसता है और एक महिला हंसती है, तो इनमें दोनों में ही हिंदी में क्रियाओं में अंतर आपको दिखाई दे रहा है। पुल्लिंग में आपका हंसता आया हुआ है और स्त्रीलिंग में आपका हस्ती आता है। लेकिन जैसे आप अपने यहाँ पर वाक्य में देखेंगे कि संस्कृत में आपका हस्ती हस्ती दोनों ही लिंग में आपके एक ही क्रिया प्रयोग हुई है। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से समझाने का अर्थ यही है कि संस्कृत में लिंग के आधार पर क्रियाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अभी आपने विशेष में देखा है कि क्रियाओं में लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्रियाओं में आपके 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं, उनके अनुसार आपके क्रियाओं में परिवर्तन अवश्य ही होता है। जैसे आपका लिख धातु लट लकार वर्तमान काल में इन्होंने यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में दिखाया है। आपके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 ही वचन है, और आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आपके 3 ही पुरुष यहाँ पर बताए हैं। वचनों के बारे में आप जानते ही हैं कि एक वचन में एक व्यक्ति के बारे में, द्विवचन में 2 व्यक्ति के बारे में, और बहुवचन में आपके बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में होती हैं। द्विवचन में 2 वस्तुएं या आपकी जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में बात होती है। बहुवचन में आपके 3 या 3 से अधिक जो भी आपकी वस्तुएं या व्यक्ति होता है उनके बारे में बात होती है। पुरुषों के बारे में आप जान लीजिए। प्रथम पुरुष में आपके जो आपका थर्ड पर्सन होता है वह दोनों, वह सब, इनके बारे में बात होती है। मध्यम पुरुष में आपके सेकंड पर्सन के बारे में जो आपका होता है तुम दोनों, तुम सब,
और आपके उत्तम पुरुष में फर्स्ट पर्सन जो आपका खुद आप स्वयं होते हैं, मैं, हम दोनों, हम सब, इनके बारे में बातें होती हैं। आप अपने पुरुष और वचन के अनुसार अपनी क्रियाओं में परिवर्तन अवश्य ही करेंगे। लिंग के आधार पर आपकी क्रियाओं में परिवर्तन नहीं होता। आपने अभी लट लकार वर्तमान काल की बात देखी है, तो आप अपने काल और जो आपके लकार होते हैं उनके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर आपका बालिका गीतम गायति, बालिका गीत गाती है। बालिका विद्यालयम आगच्छत, बालिका विद्यालय गई। राकेशः पाठम पठिष्यति, राकेश पाठ पढ़ेगा। यहाँ पर आपके जो काल के बारे में, काल का अर्थ होता है आपका समय। जैसे आपका यह वाला वाक्य वर्तमान समय का है, यह वाला वाक्य आपका भूतकाल यानी कि बीते हुए समय का है, यह वाला वाक्य आपका भविष्य काल यानी कि जो आपका समय आने वाला है उसके बारे में है। तो आप अपने धातुओं में जब भी आप प्रयोग करते हैं तो वह आपके काल के अनुसार प्रयोग होते हैं। यहाँ पर आपको समझने के लिए बताया गया है। इन सभी वाक्यों में क्रिया के रूप पृथक है। पहले वाक्य की क्रिया आपकी गायति वर्तमान काल की ओर संकेत कर रही है। दूसरे वाक्य की जो आपकी क्रिया आगच्छत है वह आपकी भूतकाल की ओर संकेत कर रही है। और जो तीसरे वाक्य की क्रिया आपकी पठिष्यति है वह आपकी भविष्य काल की ओर संकेत कर रही है। यहाँ पर आपको काल या समय के बारे में इन्होंने विशेष रूप से बताया है। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने या करने के समय का ज्ञान प्राप्त होता है उसे काल कहते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। जो आपके धातु रूप चलते हैं वह आपके लकार में ही चलते हैं। यद्यपि लकार 10 है किंतु मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 लकारों का ही प्रयोग होता है। जो आपके लकारों की संख्या यदि आपसे पूछी जाती है या आपको पता होना चाहिए कि आपके लकारों की संख्या 10 है, लेकिन सामान्य रूप से हम अपनी कक्षाओं में केवल 5 लकारों का ही प्रयोग करते हैं। वह आपके हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल को आपको संस्कृत में बोलते हैं लट लकार। भूतकाल के लिए आपका लंग लकार। भविष्य काल के लिए आपका लिट लकार। आज्ञावाचक जो आपके शब्द होते हैं वह आपके लोट लकार में होते हैं। और आपका चाहिए अर्थ में जो आपके शब्द में चाहिए का भाव देते हैं वह आपके विधिलिंग लकार से प्रयोग होते हैं। अभी आप वीडियो में अपने इन्हीं धातु रूप लकार के अनुसार अपने धातु रूपों को कर्ता के साथ उनके पुरुष और वचन के अनुसार प्रयोग करके देखेंगे। आप अपने वीडियो से अपने पुरुष वचन और आपके जो लकार हैं उनका ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप अपने कर्ता के प्रयोग सहित जो आपके इन्होंने लिख धातु में लकार का प्रयोग दिखाया है उनको आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने आपकी धातु के साथ ही आपके कर्ता का प्रयोग दिखाया है। आप शब्दों पर ध्यान देकर अपने कर्ता और क्रिया को समझते हुए अपने लकारों को भी समझेंगे। जैसे सहा लिखती, तौ लिखता, ते लिखंती। यहाँ पर आपका सहा, तौ, ते यह आपके कर्ता है। लिखती, लिखता, लिखंती यह आपकी क्रियाएं हैं। वह लिखता है, वह दोनों लिखते हैं, वह सब लिखते हैं। यह आपकी प्रथम पुरुष पुल्लिंग के वाक्य हैं। आपका जो दूसरे वाला वाक्य है सा लिखती, ते लिखता, ताह लिखंती वह लिखती है, वह दोनों लिखती हैं, वह सब लिखती हैं। यह आपका जो वाक्य है यह आपके प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग के वाक्य हैं। आपके जो प्रथम पुरुष है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में अलग अलग प्रयोग होते हैं, लेकिन उनमें आपके कर्ता में ही अंतर होता है, क्रियाओं में आपके अंतर नहीं होता। मध्यम पुरुष में त्वम लिखसी, युवाम लिखतः, यूयम लिखत। तुम लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो, तुम सब लिखते हो। उत्तम पुरुष में अहम लिखामी, आवाम लिखावह, वयम लिखामह। मैं लिखता हूँ, हम दोनों लिखते हैं, हम सब लिखते हैं। आप इसको वर्तमान काल में प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसके वाक्य में मैं लिख रहा हूँ, हम दोनों लिख रहे हैं, हम सब लिख रहे हैं यह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अपने पुरुष के अनुसार अपने कर्ता और उनकी क्रियाओं को पहचान लीजिए, क्योंकि आपके वाक्य में जिस वचन का आपका कर्ता होगा उसी वचन की आपकी क्रिया होगी। जिस पुरुष का आपका कर्ता होगा उसी पुरुष की आपकी क्रिया होगी। यह आपके वाक्य का नियम है।
अब आप अपने लिख धातु लंग लकार जो आपके भूतकाल के रूप होते हैं उनको भी समझ लीजिए। प्रथम पुरुष जो आपके पुल्लिंग के रहेंगे वह होगा सह आलिखत तौ आलिखताम ते आलिखन। आपने ध्यान दिया होगा जो आपके प्रथम पुरुष के कर्ता है वह आपके प्रथम विभक्ति एक वचन द्विवचन और बहुवचन के कर्ता ही हैं। तो आप अपने प्रथम पुरुष में जो आप कर्ता का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने कारक चिन्ह के अनुसार भी अपने वाक्यों की हिंदी बना सकते हैं। जैसे उसने लिखा था, उन दोनों ने लिखा था, उन सब ने लिखा था। यहाँ पर आप प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग वाले वाक्य देख लीजिए। सा आलिखत ते आलिखताम ताह आलिखन। वह लिख रही थी, वह दोनों लिख रही थी, वह सब लिख रही थी। यदि आप था थे थी का भी प्रयोग नहीं करते हैं, केवल आपका भाव गया लिखा इस रूप में भी यदि आपका भाव भूतकाल में आता है तब भी आप अपने भूतकाल वाले शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष में देख लीजिए। त्वम आलिख, युवाम आलिखतम, यूयम आलिखत। तुमने लिखा था, तुम दोनों ने लिखा था, तुम सब ने लिखा था। उत्तम पुरुष में है आपका अहम आलिखम, आवाम आलिखाव, वयम आलिखाम। मैंने लिखा था, हम दोनों ने लिखा था, हम सब ने लिखा था। यदि आप अपने वाक्य में भूतकाल की या बीते हुए समय की बात कर रहे हैं तो आप अपने लंग लकार से अपनी क्रियाओं को बताएंगे। यहाँ पर मैंने आपके पेंसिल से जो बीच में कुछ शब्द लिखे हुए हैं वह आपके एक प्रकार से शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है जिनको प्रयोग करके आप अपने किसी भी धातु के रूप बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कर्ता के साथ भविष्यकाल के रूप को देख लीजिए। जो आपकी क्रियाएं भविष्यकाल में प्रयोग होती हैं वह आपकी लिट लकार में प्रयोग होती है। ये प्रथम पुरुष में पुल्लिंग में है आपका सहा लेखिष्यति तौ लिखिष्यते ते लेखिष्यन्ति। यह आपके पुल्लिंग में वाक्य है। वह लिखेगा, वह दोनों लिखेंगे, वह सब लिखेंगे। आपके प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में है सा लेखिष्यति ते लेखिष्यतः ताः लेखिष्यन्ति। वह लिखेगी, वह दोनों लिखेंगी, वह सब लिखेंगी। आप अपने मध्यम पुरुष में देख लीजिए। त्वम लेखिष्यसि, युवाम लेखिष्यतः, यूयम लेखिष्यत। तुम लिखोगे, तुम दोनों लिखोगे, तुम सब लिखोगे। उत्तम पुरुष में आपका अहम लेखिष्यामि, आवाम लेखिष्यावः, वयम लेखिष्यामः। मैं लिखूंगा, हम दोनों लिखेंगे, हम सब लिखेंगे। आपकी जो क्रियाएं हैं उनके अनुसार ही आप अपने लकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपके लोट लकार जो आपके आज्ञावाचक शब्द होते हैं, यदि हम किसी को कोई आज्ञा दे रहे हैं तो आप अपने इस वाले लकार का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष में आपके पुल्लिंग में रहेंगे सा लिखतु तौ लिखताम ते लिखन्तु। यहाँ पर सहा का अर्थ होता है वह, लेकिन हम सम्मान के लिए केवल आदर के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको वाक्य में हिंदी लिखनी है तो वह लिखो, यह आपका वाक्य बनेगा। तो हम केवल सम्मान के लिए आप लिखो, आप दोनों लिखो, आप सब लिखो। मैंने केवल सम्मान के लिए आपका प्रयोग किया है। लेकिन जो आपके सह तौ ते का अर्थ है वह आपका है वह दोनों, वह सब। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में सा लिखतु ते लिखताम ताह लिखन्तु। यहाँ पर आपका सा का अर्थ है वह, ते का अर्थ है वह दोनों, ताह का अर्थ है वह सब। लेकिन यहाँ पर भी सम्मान के लिए कि आप लिखो लड़की के लिए, आप दोनों लिखो लड़की के लिए, आप सब लिखो लड़की के लिए। तो आप अपने वाक्य में ध्यान रखेंगे हम सम्मान के लिए आपका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने वाक्य की हिंदी लिखेंगे तो आप वह दोनों, वह सब का ही प्रयोग करेंगे कि वह लिखें, वह दोनों लिखें, वह सब लिखें। यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है तो आपके आज्ञावाचक जो आपका लोट लकार है उनका प्रयोग होगा। यहाँ पर आपका मध्यम पुरुष में है त्वम लिख, युवाम लिखतम, यूयम लिखत। तुम लिखो, तुम दोनों लिखो, तुम सब लिखो। उत्तम पुरुष में आपका है अहम लिखानी, आवाम लिखाव, वयम लिखाम।
मैं लिखूं, हम दोनों लिखें, हम सब लिखें। आप अपने आज्ञावाचक शब्दों में इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जब भी आप अपने इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप किसी ना किसी रूप में उसको आज्ञा देंगे। जिन 5 लकारों का हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं उसमें आपका अंतिम है विधिलिंग लकार, यानी कि चाहिए अर्थ में। जब भी आपके वाक्य में कुछ चाहिए अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होगा या उसका भाव चाहिए अर्थ में आएगा कि आपको यह कार्य करना चाहिए, तो आप अपने विधिलिंग वाले लकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका प्रथम पुरुष पुल्लिंग में है, सह लिखेत, तौ लिखेताम, ते लिखेयु, क्योंकि यह आपके चाहिए अर्थ वाले लकार हैं। तो आप अपने वाक्यों में भी चाहिए अर्थ का प्रयोग करेंगे कि उसको लिखना चाहिए, उन दोनों को लिखना चाहिए, उन सबको लिखना चाहिए। स्त्रीलिंग में आपका है सा लिखेत, ते लिखेताम, ताहा लिखेयु। यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग में हो जाएगा उसको लिखना चाहिए, उन दोनों को लिखना चाहिए, उन सबको लिखना चाहिए। यहाँ पर जो आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले भाव हैं वह केवल शब्दों से ही आप पता कर सकते हैं। जो आपकी क्रियाएं हैं वह आपके लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं करेंगी। मध्यम पुरुष में आपका त्वम लिखे, युवाम लिखेतम, यूयम लिखेत। तुमको लिखना चाहिए, तुम दोनों को लिखना चाहिए, तुम सबको लिखना चाहिए। उत्तम पुरुष में जो आपके वाक्य हैं अहम लिखेयम, आवाम लिखेव, वयम लिखेम। यहाँ पर आपकी हिंदी बनेगी मुझे लिखना चाहिए, हम दोनों को लिखना चाहिए, हम सबको लिखना चाहिए। इस प्रकार आप अपने इन वाक्यों की हिंदी अपने कर्ता के और क्रिया के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैंने अपनी पेंसिल से आपकी शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। अपनी इन शॉर्ट ट्रिक को प्रयोग करके किसी भी धातु रूप को बना सकते हैं। आप अपनी शॉर्ट ट्रिक को किस प्रकार प्रयोग करके अपने धातु रूप बनाएंगे यह आप एक बार मेरे लिखे हुए नोट्स से समझ लीजिए। इसमें मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं कि जो आपकी धातुओं में शॉर्ट ट्रिक होती है उसमें आप अपनी किसी भी धातु का प्रयोग करके कैसे धातु रूप बना सकते हैं। आप अपने किसी भी धातु के साथ यदि यह वाली जो आपकी ट्रिक है इसको जोड़कर प्रयोग करते हैं तो आप अपने किसी भी धातु के रूप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने आपकी खाद धातु ली है। आपके जो लट लकार में आपके खाद धातु के रूप बनेंगे, आप अपनी इस ट्रिक से कितनी आसानी से बना सकते हैं तो आप देख लीजिए। खाद प्लस अति तो आपका शब्द बनेगा खादति, खाद प्लस अतः तो आपका शब्द बनेगा खादतः, खाद प्लस अंति तो आपका शब्द बनेगा खादंती। तो आप अपने खाद धातु से तो पहले ही परिचित है कि आपका धातु खाद है जिसका अर्थ होता है खाना। अब आप अपनी एक बार ट्रिक को दोहरा लीजिए जिसको जोड़कर आप अपने किसी भी धातु रूप को बनाएंगे। आपके प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार जो आपकी ट्रिक होगी वह आपकी है अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में असि, अथः, अथ और आपकी उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। इन वाली ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो आप अपने किसी भी धातु रूप को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए आपका खाद धातु का प्रयोग किया है। आप अपने खाद धातु से भिन्न भी कोई भी धातु लेकर उस पर प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अपना प्रथम पुरुष में देख लीजिए खाद प्लस अति में खादति, खाद प्लस अतः खादतः, खाद प्लस अंति खादंती। मध्यम पुरुष में खाद प्लस असि खादसी, खाद प्लस अथ खादथ, खाद प्लस अथ खादत। उत्तम पुरुष में खाद प्लस आमी खादामी, खाद प्लस आवह खादावह, खाद प्लस आमह खादामह। आपकी धातु हमेशा हलंत वाली होती है और आपके स्वर यहाँ पर पहले ही आए हुए हैं। तो जब भी आपके स्वर आपके व्यंजन से जुड़ेंगे तो वह आपके पूर्ण रूप में हो जाएंगे और आपके आ स्वर का लोप आपके धातु वाले व्यंजन को पूर्ण करने में हो जाएगा। तो जो आपका बाद वाला वर्ण बचेगा उसको आप अपने धातु के साथ लिखते चले जाएंगे। तो आपका शब्द बनेगा खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावाह, खादामा। यह है आपके खाद धातु लट लकार के रूप हैं। इसी प्रकार आपके खाद धातु लंग लकार जो आपका भूतकाल होता है उसका भी आप प्रयोग सीख लीजिए। यहाँ पर आप विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दीजिए जो भी आपके लंग लकार में
धातु रूप होते हैं वह आपके भूतकाल के होते हैं और आपके भूतकाल वाले सभी धातुओं में आ पूर्व में जोड़ दिया जाता है। तो आप अपने शब्दों को देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने आपका सभी में आ जोड़कर आपकी खाद धातु को लिखा है। उसके बाद जो आपकी ट्रिक है वह मैंने लिखी है। आप अपनी ट्रिक को एक बार दोहरा लीजिए। प्रथम पुरुष में जो आपकी ट्रिक बनेगी वह है आपकी अत, अताम, अन। मध्यम पुरुष में आपकी अह, अतम, अत। उत्तम पुरुष में अम, आव, आम। तो आप अपनी ट्रिक को जब भी अपनी धातु में जोड़ते हुए चलेंगे तो आपका नियम वही है कि जो आपका स्वर है वह आपके व्यंजन को पूर्ण करेगा, उसके बाद जो आपका वर्ण बचेगा वह आपके धातु रूप में आपको दिखाई देगा। आ आपको पूर्व में ही जोड़ना है, तो आप अपने धातु में आ पहले ही लिख लीजिए। उसके बाद आपकी ट्रिक जो रहेगी उसको आप जोड़ते हुए चलेंगे तो आपके प्रथम पुरुष में जो शब्द रूप बनेंगे वह होंगे आखाद प्लस अत। तो आपका शब्द बनेगा आखादत। आखाद प्लस अताम, आखादताम। आखाद प्लस अन, आखादन। मध्यम पुरुष में आखाद प्लस आहा तो शब्द बनेगा आखादह। आखाद प्लस अतम, आखादतम। आखाद प्लस अत, आखादत। उत्तम पुरुष में आखाद प्लस अम शब्द बनेगा आखादम। आखाद प्लस आव शब्द बनेगा आखादाव। आखाद प्लस आम शब्द बनेगा आपका आखादाम। आप अपनी इजी ट्रिक से अपने लंग लकार के शब्द रूप बनाना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपकी खाद धातु का प्रयोग किया है। आप इससे अलग कोई भी धातु लेकर इस पर एक बार प्रयोग करके जरूर देख लीजिए। आपके जो लंग लकार में शब्द रूप होंगे खाद धातु में वह आपके हैं आखादत, आखादताम, आखादन, आखादह, आखादतम, आखादत, आखादम, आखादाव, आखादाम। अब आप अपने लिट लकार जो आपका भविष्य काल है उसके शब्द रूप आप अपनी इजी ट्रिक से किस प्रकार बनाएंगे तो आप उसको भी सीख लीजिए। यहाँ पर भी मैंने आपका खाद धातु लिया है, आप इससे अलग भी कोई धातु ले सकते हैं। यहाँ पर प्रथम पुरुष में जो आपकी इजी ट्रिक रहेगी वह आपकी है ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति। मध्यम पुरुष में ईष्यसि, ईष्यतः, ईष्यत। उत्तम पुरुष में ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। आप अपनी इजी ट्रिक को खाद धातु के साथ जोड़ते हुए चलेंगे तो आपके शब्द रूप बहुत ही आसानी से लिट लकार के बन जाएंगे। तो आपका खाद प्लस ईष्यति तो आपका शब्द बनेगा खादिष्यति। खाद प्लस ईष्यतः तो आपका शब्द बनेगा खादिष्यतः। खाद प्लस ईष्यन्ति तो आपका शब्द बनेगा खादिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में खाद प्लस ईष्यसि शब्द बनेगा आपका खादिष्यसि। खाद प्लस ईष्यतः शब्द बनेगा आपका खादिष्यतः। खाद प्लस ईष्यत तो आपका शब्द बनेगा खादिष्यत। उत्तम पुरुष में आपका खाद प्लस ईष्यामि शब्द बनेगा आपका खादिष्यामि। खाद प्लस ईष्यावः शब्द बनेगा आपका खादिष्यावः। खाद प्लस ईष्यामः शब्द बनेगा आपका खादिष्यामः। तो आप अपनी इजी ट्रिक को प्रयोग करके किसी भी अन्य धातु में भी अपने धातु रूप बनाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ आप अपने लोट लकार जो आपके आज्ञा काल है उनके शब्द रूप बनाना सीखेंगे अपनी ट्रिक से। तो आप अपनी ट्रिक को पहले दोहरा लीजिए। प्रथम पुरुष में आपका अतु, अताम, अंतु। मध्यम पुरुष में अ, अतम, अत। उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम। अब आप अपने खाद धातु में इस ट्रिक को जोड़ते हुए अपने लोट लकार के धातु रूप बनाना सीखिए। जैसे आपका प्रथम पुरुष में है खाद प्लस अतु तो आपका शब्द बनेगा खादतु। खाद प्लस अताम शब्द बनेगा खादताम। खाद प्लस अंतु शब्द बनेगा खादंतु। मध्यम पुरुष में खाद प्लस आ तो आपका शब्द बनेगा खाद। यहाँ पर आपका वही नियम आपको याद रखना है कि जो आपके स्वर होंगे वह आपके व्यंजन को पूर्ण करेंगे, उसके अलग जो आपका वर्ण आएगा वह आपके पद में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका केवल आ स्वर है तो वह आपके व्यंजन को ही पूर्ण कर रहा है। तो आपका शब्द खाद इस रूप में मिलेगा। खाद प्लस अतम तो शब्द बनेगा खादतम। खाद प्लस अत तो शब्द बनेगा खादत। उत्तम पुरुष में खाद प्लस आनी शब्द बनेगा खादानी। खाद प्लस आव शब्द बनेगा खादाव। खाद प्लस आम शब्द बनेगा खादाम। आप अपने खाद धातु से अन्य कोई धातु लेकर इसको एक बार जरूर प्रयोग करके देखिए, जिससे आप अपने लोट लकार के शब्द रूप आसानी से बनाना सीख सकें। अब आप अपने विधिलिंग लकार के धातु रूप देख लीजिए।
जब भी आप अपने वाक्य में चाहिए अर्थ या करना चाहिए भाव से कोई वाक्य बनाएंगे तो आप अपने विधिलिंग लकार के धातु रूप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पहले आप अपनी इजी ट्रिक को दोहरा लीजिए। जैसे आपका प्रथम पुरुष में है एत, एताम, एयु, मध्यम पुरुष में ए, एतम, एत, उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम। आप अपने अब खाद धातु के साथ इनको जोड़कर अपने धातु रूप बना लीजिए। प्रथम पुरुष में आपका है खाद प्लस एत, तो आपका शब्द बनेगा खादेत। यहाँ पर आप अपने संधि के नियम को भी याद रखेंगे। जो आपके स्वर होते हैं वह आपके व्यंजन को पूर्ण करते हैं। केवल आपका आ स्वर ही बिना मात्रा के आपके व्यंजन को पूर्ण करता है। उससे अलग जो आपके स्वर होते हैं वह अपनी मात्रा के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ए स्वर है वह आपको आपके शब्द में मात्रा के रूप में दिखाई देगा। तो जो आपका खादेत शब्द है वह आपकी ए की जो मात्रा है वह आपके ए स्वर के कारण आई है। आपके द्विवचन में जो आपका धातु रूप होगा खाद प्लस एताम, तो वह होगा आपका खादेताम। खाद प्लस एयु, तो आपका शब्द बनेगा खादेयु। मध्यम पुरुष में खाद प्लस एहे, तो आपका खादेहे। इस रूप में आपको शब्द आपका मिलेगा। खाद प्लस एतम, खादेतम, खाद प्लस एत, खादेत। उत्तम पुरुष में खाद प्लस एयम, खादेयम, खाद प्लस एव, खादेव, खाद प्लस एम, खादेम। इस प्रकार आप अपने विधिलिंग लकार के धातु रूप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको खाद धातु में आपके विधिलिंग लकार को समझाया है। आप इससे अलग कोई धातु लेकर इस पर अभ्यास कर लीजिए। अब आपके पाठ में अपरिवर्तनीय धातुएं, उनके अर्थ, जो आपकी परिवर्तनीय धातु हैं उनके अर्थ यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। लेकिन आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम इस वाले भाग को अगली वीडियो में करेंगे। आपके इस पाठ की 2 वीडियो बनेगी। अगली वाली वीडियो में हम आपको आपकी अपरिवर्तनीय धातु और आपकी परिवर्तनीय धातु तथा इनमें से हम कुछ आपकी अन्य जो धातु आपको याद होनी चाहिए उनको बताएंगे और आपके इस पाठ का अभ्यास कार्य कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।